जम्मू कश्मीर की पावन भूमि पर अनेक दिव्य आत्माओं ने जन्म लिया, जिन्होंने अपनी आभा से न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया। इन्हीं में से एक हैं बाबा मीमल जी, जिन्हें आज भी कई लोग कुल देवता के रूप में पूजते हैं। उनकी पूजा विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर में बड़े श्रद्धा भाव से की जाती है। बाबा मीमल जी का जन्म एक ब्राह्मण कुल के उप्पल जाति में हुआ था, जो उस समय अपनी विद्वता और धार्मिकता के लिए प्रसिद्ध थी। उनकी जन्म तिथि को अत्यधिक पवित्र माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उनका जन्म कार्तिक माह की पूर्णिमा को हुआ था, जो हिंदू धर्म में एक अत्यंत शुभ दिन माना जाता है। यह कहानी हमें बहुत समय पहले के एक छोटे से गांव की ओर ले जाती है, जो अखनूर जिले में स्थित था। वहां एक साधारण लेकिन धार्मिक दंपति रहते थे। पति का नाम पीलू ब्राह्मण और पत्नी का नाम राधा देवी। ये दंपति अत्यंत भक्ति और पूजा पाठ में लीन रहता था, लेकिन एक बात उनके जीवन को अधूरा बना रही थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी उम्र भी ढलान पर थी। दोनों की आयु 90 से 100 वर्षों के बीच थी। एक रात पीलू ब्राह्मण ने एक अद्भुत सपना देखा। उन्होंने देखा कि उनके घर से दूर एक पहाड़ी के पीछे से दिव्य रोशनी निकल रही है, जो एक विशाल वृक्ष में समा जाती है। उसी क्षण उन्हें यह भी आभास हुआ कि उस वृक्ष की जड़ को यदि पानी में धोकर पिया जाए तो उनके घर में पुत्र का जन्म हो सकता है। यह सपना इतना वास्तविक और प्रभावशाली था कि सुबह होते ही पीलू ब्राह्मण ने इसे अपनी पत्नी को बताया। बिना किसी देरी के पीलू ब्राह्मण पहाड़ी के पीछे गए। वहां उन्होंने वही वृक्ष पाया जैसा उन्होंने अपने सपने में देखा था। वृक्ष के चारों ओर एक अद्भुत शांति और दिव्यता का आभास हो रहा था। उन्होंने उसकी जड़ को सावधानीपूर्वक काटा, उसे पानी में धोया और उस जल को घर लेकर आए। उन्होंने वह जल अपनी पत्नी राधा देवी को पीने के लिए दिया। भगवान की कृपा से कुछ ही समय बाद वह चमत्कार हुआ, जिसका उन्हें वर्षों से इंतजार था। कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन राधा देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। यह कोई साधारण संतान नहीं थी। उसका जन्म दिव्य आभा और अलौकिक शक्ति के साथ हुआ था। इस बालक का नाम मीमल रखा गया और बड़े होकर यह बाबा मीमल के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके जन्म के समय उनकी मां की आयु लगभग 80 से 90 वर्ष थी। बाबा मीमल के जन्म ने गांव में उत्सव का माहौल बना दिया। चारों ओर खुशियां मनाई गईं। गांव के लोग पीलू ब्राह्मण और राधा देवी को बधाई देने आए। पंडितों को बुलाकर बच्चे की कुंडली बनाई गई। जब पंडित ने बच्चे का भविष्य देखा तो उनकी आंखें विस्मय से चमक उठीं। उन्होंने घोषणा की, यह बालक कोई साधारण मानव नहीं है, इसमें स्वयं भगवान की शक्ति है। यह न केवल आपके परिवार का नाम रोशन करेगा, बल्कि पूरे कुल और क्षेत्र का गौरव बढ़ाएगा। बाबा मीमल का बचपन बहुत खास था। पीलू ब्राह्मण ने उनके लिए चंदन की लकड़ी से बना एक सुंदर झूला तैयार करवाया, जिसमें वह झूलते थे। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनकी दिव्यता और बुद्धिमत्ता गांव में चर्चा का विषय बनने लगी। जब वे 5 वर्ष के हुए तो उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा गया। बाबा मीमल ने 12 वर्षों तक अनेक प्रकार की विद्याएं प्राप्त कीं। वे न केवल धार्मिक ग्रंथों के ज्ञाता बने, बल्कि अलौकिक शक्तियों और साधना में भी पारंगत हो गए। उनकी विद्वता और शक्ति का प्रभाव इतना था, बाबा मीमल जी ने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद अपना जीवन पूरी तरह से सादगी और परिश्रम में बिताना शुरू किया। वे अपना अधिकांश समय गाय और भैंस चराने में, खेती बाड़ी करने में और अपने आसपास के लोगों की मदद में लगाते थे। उनका जीवन एक आदर्श किसान का जीवन था, जो न केवल अपनी भूमि को उपजाऊ बनाता है, बल्कि समाज में न्याय और करुणा का संदेश भी फैलाता है। बाबा मीमल जी एक सच्चे किसान थे। वे पूरे दिन अपने कार्य में व्यस्त रहते और भगवान का गुणगान करते रहते। उनका हृदय करुणा से भरा हुआ था और वे हमेशा दुखियों की सहायता करने के लिए तत्पर रहते थे। अपने समय के जमींदारों और जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने कभी भी अन्याय सहन नहीं किया। उन दिनों जमींदार और जागीरदार गरीब किसानों पर अत्याचार करते थे। बाबा मीमल जी ने महसूस किया कि किसानों की स्थिति सुधारने के लिए कुछ किया जाना चाहिए। एक दिन जब बाबा जी अपने पशुओं को चरा रहे थे, तो उन्होंने अपने गांव से दूर एक जमीन देखी। वह जमीन पूरी तरह से बंजर और वीरान थी।
बाबा जी ने सोचा कि यदि इस भूमि पर खेती की जाए तो यह बहुत उपजाऊ बन सकती है और इससे कई लोगों का भला होगा। यह विचार उन्हें इतना प्रेरित करता है कि वे तुरंत उस जमीन के मालिक जमींदार बोला सहमिया के घर पहुंचते हैं। जमींदार की पत्नी सोहली ने बाबा मीमल जी का आदरपूर्वक स्वागत किया। बाबा जी ने जमींदार से कहा, मैं आपकी उस बंजर जमीन पर अनाज उगाना चाहता हूं, कृपया मुझे इसे उपयोग में लाने की अनुमति दें। जमींदार को पहले यह बात समझ नहीं आई। उसने कहा, वह जमीन बंजर है, वहां कुछ नहीं उग सकता। लेकिन बाबा मीमल जी ने दृढ़ता से कहा, मैं अपनी मेहनत से उस जमीन को उपजाऊ बना दूंगा, बस मुझे इसकी अनुमति दें। जमींदार को बाबा मीमल जी की बातों पर भरोसा हो गया। उन्होंने कहा, यदि तुम सच में उस जमीन को उपजाऊ बना सकते हो तो मैं तुम्हें इसकी अनुमति देता हूं। इसके साथ ही दोनों के बीच एक समझौता हुआ कि जो भी फसल उगेगी उसका 1/4 हिस्सा जमींदार को मिलेगा। इस समझौते को लिखित रूप में पक्का किया गया और उस पर हस्ताक्षर किए गए। बाबा मीमल जी ने अपने अद्भुत धैर्य और दृढ़ संकल्प से बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने की चुनौती स्वीकार कर ली। यह जमीन बंजर और कठोर थी, इसे उपजाऊ बनाना आसान नहीं था। बाबा मीमल जी ने दिन रात कड़ी मेहनत की। उन्होंने खुदाई की, मिट्टी को समतल किया और उसमें नई ऊर्जा भरी। उनकी मेहनत और समर्पण ने वह कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। बाबा मीमल जी ने अपनी मेहनत से बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया और उसमें गेहूं के बीज बोए। उनकी मेहनत और ईश्वर पर अटूट विश्वास ने चमत्कार दिखाया। जैसे ही बाबा मीमल जी बीज बोते गए वैसे वैसे उनके पीछे पौधे उगने लगे। यह नजारा देखकर आसपास के लोग हैरान रह गए। जब फसल पूरी तरह से तैयार हो गई तो उसकी चर्चा पूरे इलाके में फैल गई। हर कोई उस अद्भुत फसल को देखने के लिए आने लगा। जब फसल पककर तैयार हो गई और कटाई का समय आया, सहमिया भी खेत पर आया। उसने फसल को देखकर लालच में कहा, तुम इस फसल का आधा हिस्सा हमारे घर कब छोड़ने आ रहे हो? बाबा मीमल जी ने विनम्रता से कहा, हमारा समझौता तो केवल 1/4 हिस्से का हुआ था। इस पर जमींदार ने कहा, यह जमीन मेरी है, मैं चाहूं तो पूरी फसल ले सकता हूं, मुझे आधा हिस्सा चाहिए। बाबा मीमल जी को यह अन्याय सहन नहीं हुआ। उन्होंने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जमींदार अपनी बात पर अड़ा रहा। बाबा मीमल जी ने कई बार जमींदार से बात करने की कोशिश की। वे उपहार लेकर उसके घर जाते ताकि समझौते को याद दिला सकें, लेकिन जमींदार ने हर बार उनकी बात ठुकरा दी। बाबा जी का धैर्य जवाब दे रहा था। फसल खेत में पड़ी हुई थी, लेकिन विवाद के कारण उसे उठाया नहीं जा सका। इस बीच जमींदार ने एक बड़ा यज्ञ करवाया, जिसमें दूर दूर से विद्वान पंडित और गांव के लोग आमंत्रित किए गए। बाबा मीमल जी ने सोचा कि यह सही समय है अपनी बात विद्वानों और गांव वालों के सामने रखने का। यज्ञ के दिन बाबा मीमल जी सुबह जल्दी उठे। घर छोड़ने से पहले उन्होंने अपनी मां से खाना बनाने को कहा। मां ने कहा, तुम बार बार अपना समय बर्बाद कर रहे हो, और रही बात खाने की, तो यहां पानी की भी व्यवस्था नहीं है। मुझे पानी लाने के लिए दूर जाना पड़ता है। बाबा मीमल जी ने इस बात को दिल पर ले लिया। उन्होंने पास बहती एक छोटी नदी का प्रवाह अपने घर की ओर मोड़ दिया और कहा, मां, अब पानी की व्यवस्था मैंने कर दी है। जाते जाते उन्होंने अपनी मां से कहा, अगर आज मुझे मेरा अधिकार नहीं मिला तो मैं जिंदा रहकर अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। रास्ते में बाबा मीमल जी अपने लोहार मित्र के घर रुके, लेकिन उनका मित्र घर पर नहीं था। लोहार की पत्नी ने दरवाजे पर आकर पूछा, क्या चाहिए? बाबा जी ने कहा, मैंने एक कटार हथियार बनवाने को कहा था, क्या वह तैयार है? लोहार की पत्नी अंदर से कटार लेकर आई और कहा, यह कटार लो, लेकिन इसे चलाने के लिए केवल ताकत ही नहीं बल्कि हिम्मत भी चाहिए। यह सुनकर बाबा मीमल जी ने उसे शांत भाव से लिया और अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। रास्ते में उन्होंने स्नान किया, सूर्य नमस्कार किया और अपने मन को शांत कर लिया। जब बाबा मीमल जी जमींदार के दरबार में पहुंचे तो वहां कई विद्वान पंडित और गांव के लोग मौजूद थे। बाबा जी ने अपनी पूरी बात पंडितों और उपस्थित लोगों के सामने रखी। विद्वानों ने जमींदार से कहा, मीमल जी को उनका अधिकार देना चाहिए। जमींदार की पत्नी ने भी बाबा जी का समर्थन किया, लेकिन जमींदार अपनी बात पर अड़ा रहा
और आधे हिस्से की मांग करता रहा। विद्वानों और गांव वालों ने कहा, यदि आप बाबा मीमल जी का अधिकार नहीं देंगे तो हम भी यहां भोजन नहीं करेंगे। बाबा मीमल जी ने हार मानने से इनकार कर दिया। वे दरबार से निकलकर पास के एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खड़े हो गए। उन्होंने उस पेड़ से कहा, तुम मेरे धर्म की मां हो। आज मैं तुम्हारी गोद में अपनी जान दे दूंगा और इस अन्याय को समाप्त करूंगा। जमींदार के दरबार में जब पंडितों और ग्रामीणों ने बाबा मीमल जी का पक्ष लिया, तब जमींदार ने गुस्से में सबको धमकाते हुए कहा, अगर कोई भी यहां बिना खाना खाए गया तो मैं उसे इस क्षेत्र से बाहर निकाल दूंगा। डर के मारे सभी लोग वापस बैठ गए और खाना खाने की तैयारी करने लगे। दूसरी ओर बाबा मीमल जी ने अपने संकल्प को पूरा करने का निश्चय कर लिया। उन्होंने अपनी कटार निकाली और अपने पेट में मार ली। कटार लगते ही वे जमीन पर गिर पड़े। जैसे ही बाबा जी ने यह बलिदान दिया, अद्भुत चमत्कार शुरू हो गया। दरबार में बैठे लोग जैसे ही भोजन करने लगे, अचानक उनकी थालियों में रखे चावल छींटियों में बदल गए और दाल खून जैसी लाल हो भयभीत हो गए। लोग खाना छोड़कर भागने लगे। जमींदार का आतंक भी अब किसी काम नहीं आया। जमींदार के घर की एक नौकरानी दूर से यह सब देख रही थी। वह डरते डरते बाबा मीमल जी के पास गई और साहस जुटाकर उन्हें सीधा करने की कोशिश की। उसने अपने पैर से बाबा जी के शरीर को सीधा किया। बाबा मीमल जी ने कमजोर आवाज में कहा, तुमने मुझे आज अपने पैरों से सीधा किया। अगर तुमने अपने हाथों से सीधा किया होता तो मैं तुम्हें अपने साथ स्वर्ग ले जाता, लेकिन कोई बात नहीं। बाबा मीमल जी ने नौकरानी को चेतावनी देते हुए कहा, तुम इस स्थान को तुरंत छोड़ दो और कहीं दूर चली जाओ। मैं जमींदार और उसके वंश को तबाह कर दूंगा। यहां जो अन्याय हुआ है उसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। नौकरानी ने उनकी बात को गंभीरता से लिया और वहां से तुरंत चली गई। उधर जब लोगों को पता चला कि बाबा मीमल जी ने अपने पेट में कटार मार ली है, तो दरबार में कोहराम मच गया। जमींदार के घर और गांव में भय का माहौल बन गया। जब बाबा मीमल जी ने अपने पेट में कटार मार ली और यह खबर फैली, तो लोग दौड़कर उनके पास पहुंचे। वे उन्हें उठाकर उनके गांव की ओर ले जाने लगे। रास्ते में बाबा जी को एक विशिष्ट स्थान पर आराम करने के लिए रखा गया। इसी स्थान पर बाबा जी ने अपनी अंतिम इच्छाओं को व्यक्त किया। बाबा मीमल जी ने लोगों से कहा, यह स्थान मेरे लिए पवित्र होगा। मेरी मृत्यु के बाद यहीं मेरी समाधि बनाना। इसके बाद उन्होंने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और कहा, इस पत्थर की मूर्ति बनाकर यहां स्थापित करना, साथ ही यहां एक बरगद का वृक्ष भी लगाना। यह वृक्ष इस स्थान की शक्ति और मेरे आशीर्वाद का प्रतीक बनेगा। यह सब कहने के बाद बाबा मीमल जी ने अपनी देह का त्याग कर दिया। जैसे ही उन्होंने प्राण त्यागे, उनकी शक्ति उस पत्थर में समा गई। उनकी मां को जब यह खबर दी गई और वे उस स्थान पर पहुंची, तब तक बाबा मीमल जी अपना पार्थिव शरीर छोड़ चुके थे। उनकी मां ने उस स्थान पर विलाप किया और बाबा जी की महानता को स्वीकार करते हुए उनकी अंतिम इच्छाओं को पूरा करने का प्रण लिया। बाबा मीमल जी की समाधि उसी स्थान पर बनाई गई। उनके द्वारा दिया गया पत्थर अब एक पवित्र मूर्ति के रूप में वहां स्थापित है। समाधि के पास वह कटार को संगली के रूप में बनाकर वहां पर रखा गया, जो उनके बलिदान की कहानी सुनाती है। लोगों ने वहां एक विशाल बरगद का वृक्ष भी लगाया, जो आज तक श्रद्धालुओं के लिए एक पवित्र छाया बनकर खड़ा है। आज बाबा मीमल जी की समाधि पर हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं। लोग अपनी मनोकामनाओं को लेकर वहां प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि बाबा जी की कृपा से हर मनोकामना पूरी होती है। उनके बलिदान और न्याय के प्रति उनकी निष्ठा को श्रद्धा के साथ याद किया जाता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल देवलोक ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस चैनल पर आपको लोक देवताओं की कहानियां, स्थान देवताओं की पौराणिक गाथाएं, धर्म और संस्कृति से जुड़ी अद्भुत जानकारियां और हिंदू मंदिरों के रहस्यमयी वृतांत देखने को मिलेंगे। मैं नरेंद्र सिंह आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रोचक धार्मिक वीडियो लाता रहूंगा। आपका समर्थन और प्रेम हमारे लिए प्रेरणा है। धन्यवाद।